ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है स्विट्जरलैंड के बारे में। हाउ टू एक्सपोर्ट टू स्विट्जरलैंड फ्रॉम इंडिया। आप कैसे भारत से स्विट्जरलैंड को एक्सपोर्ट कर पाओगे, आज मैं उस बारे में आपको विस्तार में बताऊंगा। स्विट्जरलैंड एक देश है, यूरोप में लोकेटेड है, लैंडलॉक कंट्री है, मिडिल ऑफ यूरोप में लोकेटेड है। टिल द डेट यानी अभी तक स्विट्जरलैंड जो एक देश है जो यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है, EU यानी EEA यूरोपियन यूनियन का ये मेंबर नहीं है, फिर भी स्विट्जरलैंड का फुल राइट से स्विट्जरलैंड जैसे हो गया यूरोप में स्विट्जरलैंड हो गया, नॉर्वे, आइसलैंड वगैरह जो कंट्रीज है अभी तक वो यूरोपियन यूनियन में मेंबर नहीं है, EU का मेंबर नहीं है, फिर भी इन देशों का फुल्ली राइट से सेम एज यूरोपियन यूनियन। यानी यूरोपियन यूनियन का लोग और स्विट्जरलैंड का लोग दोनों में कोई डिफरेंट नहीं है कि कोई भी कंट्री से कोई भी कंट्री का लोग यानी स्विट्जरलैंड का जो स्विस लोग जाके स्विस नेशनल्स यूरोपियन यूनियन में कोई भी कंट्री में काम कर सकते हैं या कोई भी दूसरा यूरोपियन यूनियन का लोग आके स्विट्जरलैंड में भी काम कर सकते हैं। बाकी उनका जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और अभी तक स्विट्जरलैंड EU का हिस्सा नहीं है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है, फिर भी स्विट्जरलैंड वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जो एक लैंडलॉक कंट्री है और लैंडलॉक कंट्री होने के बावजूद एक रिचेस्ट कंट्री, दुनिया का एक सबसे धनिक देश है। ऐसे ही हम देखने को जाएंगे तो जितने सारे देश है, काफ़ी सारे जो देश इंडिया वर्ल्ड में है जो लैंडलॉक कंट्री है वो उनको ट्रेड में दिक्कत होता है, पोर्ट नहीं है और फुली वो लोग डिपेंड करता है, उनका नेबरिंग कंट्रीज के ऊपर डिपेंड करता है ट्रेड में और एयर कार्गो के ऊपर डिपेंड करता है उनका जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में। ये होने के बावजूद एक लैंडलॉक कंट्री होने के बावजूद स्विट्जरलैंड एक वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। आगे उसके बारे में बताएंगे, उनका जो इकोनॉमी के बारे में बताएंगे। फिलहाल हम बात करेंगे स्विट्जरलैंड कहाँ पर लोकेटेड है। स्विट्जरलैंड जो लोकेटेड है एक लैंडलॉक कंट्री ऑफ मिडिल ऑफ यूरोप, सेंट्रल ऑफ यूरोप में लोकेटेड है और उनका जो नेबरिंग कंट्रीज है मैं आपको बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं उनका नेबरिंग कंट्रीज है, जर्मनी है, इटली, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और लिechtenstein जो उनका ईस्ट में है, ये कंट्रीज उनका नेबरिंग कंट्रीज है। और जर्मनी उनका जो लैंग्वेज है स्विट्जरलैंड में लैंग्वेज क्या है, इटली चलता है, इटालियन लैंग्वेज चलता है, जर्मन लैंग्वेज चलता है और फ्रेंच लैंग्वेज चलता है और रोमांस लैंग्वेज चलता है। जर्मनी जैसा कि आप साउथ ऑफ स्विट्जरलैंड जाओगे तो वहाँ साउथ में उसका इटली है, तो इटालियन ज़्यादा करके इटालियन लैंग्वेज बोला जाता है और उसका जर्मन साइड में जर्मन लैंग्वेज बोला जाता है और फ्रेंच वेस्टर्न साइड में जो फ्रांस है फ्रेंच लैंग्वेज भी बोला जाता है और रोमांस लैंग्वेज भी बोला जाता है और काफ़ी सारे लोग इंग्लिश भी बोलते हैं। तो स्विट्जरलैंड का जो राजधानी है बर्न है, उनका राजधानी है और ब्यूटीफुल सिटी है। और स्विट्जरलैंड का जो पॉपुलेशन है करीब 86,54,000 का पॉपुलेशन है वहाँ का। और स्विट्जरलैंड में काफ़ी ज़्यादा इंडियंस नहीं है, फिर भी 24,000 इंडियंस वहाँ रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। उनमें से करीब 7,000 स्विस नेशनल जो इंडियन ओरिजिन है, यानी 7,000 इंडियंस है जो काफ़ी सालों से स्विट्जरलैंड में रह रहे हैं और उनको स्विट्जरलैंड का नेशनलिटी मिल चुका है। टोटल अगर हम देखा जाएगा तो 24,000 अप्रोक्सीमेटली 24,000 इंडियंस स्विट्जरलैंड में रह रहे हैं और काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। वहाँ का लैंग्वेज आपको लैंग्वेज के बारे में आपको बता दिया, जो 4 लैंग्वेज वहाँ बोला जाता है और इंग्लिश भी बोलते हैं लोग। और स्विट्जरलैंड का जो इकोनॉमी है हाईली एडवांस्ड फ्री मार्केट इकोनॉमी है, यानी स्विट्जरलैंड जो फ्री मार्केट इकोनॉमी है और हाईली डेवलप कंट्री है, हाईली मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं और उनका मेन 2 सेक्टर है जो स्विट्जरलैंड को काफ़ी सारे मुनाफा मिलता है, काफ़ी सारे पैसा मिलता है। वो है उनका बैंकिंग इंडस्ट्री और टूरिज्म इंडस्ट्री। बैंक काफ़ी वर्ल्ड का जितने सारे बैंक्स है, ज़्यादा करके बैंक्स आपको स्विट्जरलैंड में मिलेगा। उनका जो टेक्नोलॉजी है, बैंकिंग टेक्नोलॉजी है स्विस का स्विट्जरलैंड में, जो वर्ल्ड वाइड हर कंट्री का जो बैंक्स है स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। क्योंकि उस बारे में स्विट्जरलैंड क्यों बैंकिंग इंडस्ट्री में काफ़ी आगे है, हम आगे एक वीडियो बनाएंगे। फिलहाल आपको 2 बात बता रहे हैं कि स्विट्जरलैंड का 2 इंडस्ट्री के ऊपर उनका फॉरेन करेंसी मिलता है, उनका इकोनॉमी डिपेंड करता है। फर्स्ट है बैंकिंग इंडस्ट्री
और सेकंड है टूरिज्म इंडस्ट्री। स्विट्जरलैंड का जो टूरिज्म है वर्ल्ड का नंबर 1 है। जैसे कि हम लोग कोई भी है स्विट्जरलैंड घूमने को या स्विट्जरलैंड को जाना पसंद करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए स्विट्जरलैंड अपना टूरिज्म सेक्टर को आगे बढ़ाया, उनका होटल सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर, रेस्टोरेंट्स, कैफे, बार वगैरह आगे बढ़ाया। इसीलिए स्विट्जरलैंड का जो टूरिज्म सेक्टर से उनको काफ़ी सारे फॉरेन करेंसी मिलता है, बैंकिंग सेक्टर से काफ़ी सारे फॉरेन करेंसी मिलता है, और उनका दूसरा इंडस्ट्री है कुछ पार्टिकुलर फिक्स प्रोडक्ट स्विट्जरलैंड में मैन्युफैक्चरिंग करता है। जो बेस्ट वॉच यानी घड़ी, बेस्ट वॉच राडो स्विट्जरलैंड बनाता है और एक्सपोर्ट करता है। जो राडो का जो घड़ी है, राडो कंपनी का जो घड़ी है वर्ल्ड का सबसे महंगा घड़ी माना जाता है, और वर्ल्ड का जो बेस्ट क्लॉक बड़ा जो घड़ी होता है स्विट्जरलैंड ही बनाता है। और इनोवेटिव आइडियाज़ स्विट्जरलैंड के पास है, और उनके पास काफ़ी सारे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया। इसीलिए वर्ल्ड वाइड और इंडिया से काफ़ी सारे आईटी इंजीनियर्स स्विट्जरलैंड जाके अभी काम करने लगे हैं। हालांकि स्विट्जरलैंड का नेशनलिटी लेना काफ़ी मुश्किल है। एक इंसान को, एक आदमी को कम से कम 10 से 15 साल स्विट्जरलैंड में रहने के बाद उसको स्विट्जरलैंड का सिटीजनशिप मिलता है। वो सबसे एक देश है, स्विट्जरलैंड एक देश है जो लंबे समय तक आपको वहाँ रहना पड़ता है। 10 साल मिनिमम रहना पड़ता है, 10 ईयर्स लीगली अगर आप रहोगे तो आपको स्विट्जरलैंड सिटीजनशिप देगा। डिफ़िकल्ट है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है, और सबसे महंगा कंट्री है। वहाँ पर अगर आप बिजनेस करोगे, रहोगे, काफ़ी एक्सपेंसिव कंट्री है, ठीक है। सो स्विट्जरलैंड का डिटेल्स आपको बता दिया मैंने, इकोनॉमी के बारे में बता दिया, पॉपुलेशन के बारे में बता दिया, और अभी बात करेंगे स्विट्जरलैंड का पोर्ट और एयरपोर्ट के बारे में। जैसे आपको बता दिया स्विट्जरलैंड एक लैंडलॉक कंट्री है, सेंट्रल यूरोप में लोकेटेड है, इसीलिए उनका खुद का सी पोर्ट्स नहीं है, और स्विट्जरलैंड डिपेंड करता है उनका एयरपोर्ट्स के ऊपर, एयर कार्गो के ऊपर। सो उनका जो ट्रेडिंग चलता है ज़्यादा करके उनका नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ ट्रेडिंग चलता है, जर्मनी, फ्रांस, इटली, और उनका जो पोलैंड है और जर्मनी है, और काफ़ी सारे प्रोडक्ट उनका जो इंपोर्ट करता है। स्विट्जरलैंड का जो करेंसी है स्विस फ्रैंक है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है, इसीलिए उनका खुद का करेंसी है स्विस फ्रैंक। स्विस फ्रैंक का जो आज के तारीख में उनका वैल्यू है, एक स्विस फ्रैंक इंडिया का करीब 82 रुपीज़ मिलता है। इसीलिए वहाँ यूरो भी चलता है, फिर भी स्विस फ्रैंक भी चलता है। यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, इसीलिए उनका खुद का करेंसी स्विस फ्रैंक चलता है, और 82 रुपीज़ आज का तारीख का वैल्यू है, ठीक है। तो ज़्यादा करके स्विट्जरलैंड जो है रिच कंट्री है, तो ज़्यादा करके प्रोडक्ट वो इंपोर्ट करता रहता है। तो साउथ ऑफ स्विट्जरलैंड में जो कंट्रीज है, इटली हो गया, स्पेन हो गया, फिर पोर्चुगल हो गया, वहाँ से काफ़ी सारे फूड प्रोडक्ट्स यानी फ्रूट्स, वेजिटेबल स्विट्जरलैंड इंपोर्ट करता रहता है, और जर्मनी से इंपोर्ट करता रहता है, पोलैंड से, यूक्रेन से, रशिया से। वर्ल्ड वाइड हर कंट्री चाहता है स्विट्जरलैंड के साथ ट्रेड करने के लिए। और उनका जो ज़्यादा करके जो पोर्ट है, जर्मनी का जो पोर्ट्स है, वहाँ से उनका जितने सारे कंटेनर्स वहाँ से आता है, जर्मनी टू स्विट्जरलैंड आता है, और जर्मनी का पोर्ट के थ्रू से, ठीक है। अभी आपको बता दूंगा कि स्विट्जरलैंड जैसा उनका कोई भी सी पोर्ट्स नहीं है, वो डिपेंड करता है उनका खुद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर। सो कितने सारे एयरपोर्ट्स है मैं आपको लिस्ट बता रहा हूँ, द लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ऑफ स्विट्जरलैंड। तो आप देख सकते हैं आयटा कोड के साथ आपको मैं दिखा रहा हूँ, द लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ऑफ स्विट्जरलैंड। 7 एयरपोर्ट्स है उनका। ज्यूरिक एयरपोर्ट से आयटा कोड देख सकते हैं, जेनीवा, बेसेल, बर्न, लुगानो, सेंट गैलियन एयरपोर्ट है, साइन एयरपोर्ट है, ठीक है। ये उनका मेन एयरपोर्ट है। तो आप अगर इंडिया से एक्सपोर्ट करना चाहते हो टू स्विट्जरलैंड, तो आप अगर आपके पास कंटेनर आपको भेजना है, कंटेनर भेजना है, बड़ा कंटेनर या छोटा कंटेनर जो भी है, 20 फीट 40 फीट कंटेनर है, तो फिर आप कैलकुलेट करिए इंडिया टू जर्मनी या इंडिया टू इटली, ठीक है। तो इंडिया टू जर्मनी का पोर्ट, कोई भी पोर्ट आप कैलकुलेट कर लीजिए, फिर वहाँ से जर्मनी टू स्विट्जरलैंड बाई रोड ट्रांसपोर्ट में आपका जो कंटेनर वहाँ पहुँचा दिया जाएगा। इसीलिए आपको इंडिया में कोई भी कार्गो कंपनीज, शिपिंग कंपनीज को कांटेक्ट करना पड़ेगा। फिर क्या करिए, आप गूगल में सर्च करिए या इंडिया मार्ट में सर्च करिए द लिस्ट ऑफ कार्गो कंपनीज, लिस्ट ऑफ शिपिंग कंपनीज इन इंडिया ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू स्विट्जरलैंड।
ठीक है। फिर इंडिया का जो कार्गो कंपनीज है, शिपिंग कंपनीज है जो स्विट्जरलैंड को डील करते हैं, फिर आपको बता देंगे कि क्या प्राइस आएगा आपका कंटेनर्स स्विट्जरलैंड पहुंचने के लिए। तो फिर कैसे जाएगा आपका कंटेनर्स? इंडिया का कोई भी पोर्ट से जर्मनी जाएगा, ठीक है। जर्मनी का जो हम्बर्ग एयरपोर्ट है, पोर्ट है, हम्बर्ग सी पोर्ट है, उनका काफ़ी सारे सी पोर्ट से कोई भी सी पोर्ट में आपका कंटेनर पहुंचेगा। फिर वहाँ से बाई रोड में आपका कंटेनर जर्मनी से होकर जर्मनी टू स्विट्जरलैंड ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। इसीलिए इंडिया में आप सर्च करिए गूगल में या इंडिया मार्ट में या एक्सपोर्टर्स ऑफ इंडिया में आप सर्च करिए द लिस्ट ऑफ कार्गो कंपनीज, लिस्ट ऑफ कार्गो हैंडलिंग कंपनीज और लिस्ट ऑफ शिपिंग कंपनीज ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू स्विट्जरलैंड। आपको काफ़ी सारे कंपनीज मिल जाएंगे। फिर आप कैलकुलेट कर लीजिए, उनको कॉन्टैक्ट करिए कि आपको उनको लिखिए कि आप स्विट्जरलैंड पे कंटेनर आपका प्रोडक्ट भेजना चाहते हैं, क्या प्राइस आएगा। फिर वो आपको डिटेल्स लिख देंगे। फिर आपको कुछ टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो कंटेनर्स इंडिया में वो पिकअप कर लेंगे आपका वेयर हाउस से, या आप उनको इंडिया का कोई पोर्ट में पहुंचा दोगे। फिर आपका कंटेनर्स इजीली स्विट्जरलैंड में आपका जो इम्पोर्टर्स है, आपका क्लाइंट है, उनके पास डिलीवरी हो जाएगी। आपको कोई भी चिंता का जरूरत नहीं है, क्योंकि कार्गो कंपनीज, कार्गो हैंडलिंग कंपनीज, शिपिंग कंपनीज वो पूरी टाई ऑफ है जर्मनी में और स्विट्जरलैंड में। वो पूरी कार्गो आपका हैंडल करके पूरी सेफ वे में आपका कार्गो को वहाँ पहुँचा देंगे। ये सी कार्गो का बात कर रहा हूँ। अभी बात करेंगे एयर कार्गो के बारे में। तो एयरपोर्ट्स ऑफ स्विट्जरलैंड में आपको बता दिया, लिस्ट बता दिया, आप लिस्ट कर लीजिए। फिर आप सर्च करिए एयर कार्गो कंपनीज ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू स्विट्जरलैंड। तो आपको काफ़ी सारे एयर कार्गो कंपनीज इंडिया में मिल जाएगा। तो आप गूगल में सर्च करिए, इंडिया मार्ट में सर्च करिए, TradeIndia.com में सर्च करिए, काफ़ी कंपनीज आपको मिल जाएंगे। आप उनको लिखिए कि भाई आप इंडिया टू स्विट्जरलैंड ये प्रोडक्ट भाई एयर कार्गो में भेजना चाहते हैं, क्या प्राइस आएगा। तो किलो के हिसाब से 100 किलो, 1000 किलो, 5000 किलो, कितना भी किलो होगा वो आपको प्राइस बता देंगे। और डायरेक्ट आपको इंडिया टू जाके इंडिया से लेकर स्विट्जरलैंड में आपका जो इम्पोर्टर्स है आपको एयरपोर्ट में पहुंचा दिया जाएगा, या उनको डोर डिलीवरी भी पहुंचा दिया जाएगा। उनका ऑफिस में डिलीवरी हो जाएगी, ठीक है। और कितने सारे एयरलाइंस है ऑपरेटिंग इंडिया टू स्विट्जरलैंड, मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। द लिस्ट ऑफ एयरलाइंस ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू स्विट्जरलैंड आप देख लीजिए। तो आप इन कंपनीज को, स्विस एयर भी अच्छा है, स्विट्जरलैंड का जो नेशनल एयरलाइंस है स्विस एयर है, आप उनको लिख सकते हैं, या लुफ्तांसा जर्मन एयरलाइंस को लिख सकते हैं, या एयर इंडिया को लिख सकते हैं, एमिरेट्स को लिख सकते हैं, या अबू धाबी का जो एयरलाइंस है, या कोई भी एयरलाइंस इंडिया का आप लिख सकते हैं। कतार एयरवेज भी जाती है। कोई भी एयरलाइंस का कार्गो सेक्शन में आप उनको कॉन्टैक्ट करिए कि आप इंडिया टू स्विट्जरलैंड एयर कार्गो में प्रोडक्ट भेजना चाहते हैं। फिर आपको वो एयरलाइंस का कार्गो डिपार्टमेंट आपको डिटेल्स लिख देंगे कि कितना प्राइस, कितना कॉस्ट आ जाएगी। फिर इजीली आप स्विट्जरलैंड एक्सपोर्ट कर सकते हैं थ्रू एयर कार्गो और सी कार्गो, ठीक है। अभी आपको बताऊंगा मैं स्विट्जरलैंड क्या एक्सपोर्ट करता है और क्या इंपोर्ट करता है, थोड़ा डिटेल्स आप देख लीजिए। द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स स्विट्जरलैंड एक्सपोर्ट्स, द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स स्विट्जरलैंड एक्सपोर्ट्स में आपको स्क्रीन में मैं बता रहा हूँ। मशीनरी एंड इक्विपमेंट, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, वॉचेस, टेक्सटाइल एंड अपैरल, रॉ मटेरियल, फूड, वेजिटेबल ऑयल, गोल्ड, चॉकलेट्स, चीज, वॉचेस, रेलवे क्लॉक्स, बेबी प्रोडक्ट, लॉबीटेक बेबी प्रोडक्ट, ये है उनका एक्सपोर्ट का प्रोडक्ट है। स्विट्जरलैंड एक्सपोर्ट करता रहता है। सो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट स्विट्जरलैंड इंपोर्ट करता है। स्विट्जरलैंड एक रिच कंट्री है और ज़्यादा उनका मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा रिच होने के बावजूद वर्ल्ड वाइड काफ़ी सारे प्रोडक्ट स्विट्जरलैंड इंपोर्ट करता रहता है। तो देख लीजिए क्या क्या प्रोडक्ट स्विट्जरलैंड इंपोर्ट करता रहता है। कंज्यूमर गुड्स है, केमिकल प्रोडक्ट, इन्वेस्टमेंट गुड्स, रॉ मटेरियल, सेमी फर्निश गुड्स, मेडिसिन, सैनिटरी आर्टिकल्स, सेमी मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल्स है, मशीन से अपैरल्स है, मशीन्स एंड अपैरेटस है, व्हीकल्स, आप देख लीजिए पूरी लिस्ट। टेक्सटाइल है, क्लोथिंग है,
पूरी लिस्ट में आपको दिखा रहा हूँ। अभी आपको बताएंगे द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट्स टू स्विट्जरलैंड। अभी इंडिया का एक्सपोर्टर्स क्या क्या प्रोडक्ट स्विट्जरलैंड को एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस बारे में बताऊंगा। द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स इंडियन एक्सपोर्टर्स और इंडिया एक्सपोर्ट्स टू स्विट्जरलैंड मैं आपको स्क्रीन में बता रहा हूँ, देख लीजिए आप। ऑर्गेनिक केमिकल्स, पर्ल्स है, प्रेशियस स्टोन, मेटल, कॉइन्स, मशीनरी, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर। इनऑर्गेनिक केमिकल है, प्रेशियस मेटल कंपाउंड्स, क्लॉथ्स, वॉचेस। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, ज़्यादा करके मेडिसिन वगैरह, फार्मा प्रोडक्ट, हेल्थ केयर प्रोडक्ट इंडिया से जाता है। गारमेंट्स जाता है, आप देख लीजिए, कॉफ़ी, टी जाता है, गारमेंट जाता है, आर्ट्स जाता है, आयरन स्टील जाता है, कॉटन, रबर्स, एडिबल ऑयल जाता है, खाने का फूड स्टॉक जाता है, आप देख लीजिए। काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं। तो जितने सारे प्रोडक्ट का मैं आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ, इंडिया काफ़ी सारे प्रोडक्ट स्विट्जरलैंड को एक्सपोर्ट करता रहता है, ठीक है। तो जितने सारे प्रोडक्ट का लिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमारा ये वीडियो का स्क्रीन में आप देख लीजिए और आप नोट डाउन कर लीजिए। उस हिसाब से आप तैयार हो जाइए टू एक्सपोर्ट टू स्विट्जरलैंड, ठीक है। अभी आपको मैं बताऊंगा कि आगे स्विट्जरलैंड से कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, उस बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो जैसे कि यूट्यूब का कुछ रूल्स रेगुलेशन आगे चेंज होते आ रहा है, इसलिए काफ़ी सारे जो हमारा लिस्ट है, इस लिस्ट को ज़्यादा लिस्ट को हम इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में ऐड नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप स्क्रीन में इतने सारे आपको प्रोडक्ट हम दिखा रहे हैं, आप लिस्ट कर लीजिए आपका कंप्यूटर में, आपका नोट कर लीजिए। फिर उस हिसाब से आपको मालूम पड़ेगा इंडिया क्या क्या एक्सपोर्ट करते रहते हैं, इंडियन एक्सपोर्टर्स क्या क्या प्रोडक्ट स्विट्जरलैंड को एक्सपोर्ट करते रहते हैं। उस हिसाब से आप रेडी हो जाओगे, तैयार हो जाओगे कि क्या क्या प्रोडक्ट आप इंडिया टू स्विट्जरलैंड एक्सपोर्ट कर पाओगे, ठीक है। अभी स्विट्जरलैंड से आपको कैसे एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा उस बारे में बताऊंगा। स्विट्जरलैंड एक काफ़ी सारे उनका पास ट्रेड डायरेक्टरीज है, B2B ट्रेड पोर्टल्स है और ऑनलाइन बिजनेस डायरेक्टरीज है, येलो पेजेस है, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स है। तो जितने सारे लिस्ट को मैं आपको स्क्रीन में बता रहा हूँ, आप देख लीजिए। द B2B ट्रेड पोर्टल्स, बिजनेस डायरेक्टरीज, येलो पेजेस, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स ऑफ स्विट्जरलैंड। तो जितने सारे लिस्ट आपको मैं बता रहा हूँ, देख लीजिए। yellow.local.ch ये उनका लोकल इंग्लिश न्यूज़पेपर है। येलो पेजेस.स्विस है, ये उनका मेन येलो पेजेस स्विट्जरलैंड का, आप देख लीजिए। येलो पेजेस.स्विस, इसमें आपको काफ़ी सारे स्विट्जरलैंड कंपनीज का लिस्ट मिल जाएगी, इंपोर्टर्स, बायर्स, ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स का। तो काफ़ी सारे लिस्ट आपको मैं बता रहा हूँ, आप देख लीजिए। और उनका सेकंड है इंग्लिश न्यूज़पेपर्स है, उनके पास काफ़ी इंग्लिश न्यूज़पेपर्स है और क्लासिफाइड साइट्स है स्विट्जरलैंड का, आप देख लीजिए। तो मैंने आपको जो बता रहा हूँ, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स ऑफ स्विट्जरलैंड, येलो पेजेस, बिजनेस डायरेक्टरीज ऑफ स्विट्जरलैंड, B2B ट्रेड पोर्टल्स ऑफ स्विट्जरलैंड, क्लासिफाइड साइट्स ऑफ स्विट्जरलैंड और एक्सपो साइट्स ऑफ स्विट्जरलैंड। तो आप जितने सारे वेबसाइट आपको दिखा रहा हूँ, पूरी साइट्स को आप नोट डाउन कर लीजिए आपका कंप्यूटर में। फिर आप क्या करिए, डिस्क्रिप्शन में भी हम आगे कुछ साइट्स को हम लोग डाल देंगे। आप क्या करिए, पूरी साइट्स को आपका कंप्यूटर में सेव कर लीजिए। फिर हर साइट को, हर वेबसाइट में आप जाके लॉगिन करिए और जाइए, हर साइट को ओपन करके आपका कंपनी, आप एज एन इंडियन एक्सपोर्टर रजिस्टर करिए एज एन इंडियन एक्सपोर्टर, ठीक है। फिर आपका कंपनी का जो प्रोफाइल है ऐड कर लीजिए, फोटो, प्राइसेस ऐड कर लीजिए, आपका कंपनी के बारे में लिखिए, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखिए, एज एन इंडियन एक्सपोर्टर आपका क्या क्या प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, करना चाहते हैं, और आपका क्या प्रोडक्ट है या सर्विसेज है आप ऐड कर लीजिए। हर साइट में आपको करना पड़ेगा, हर वेबसाइट में आपको करना पड़ेगा। और इसीलिए करना पड़ेगा क्योंकि स्विट्जरलैंड में जब वहाँ का सर्च इंजन में या इन साइट में
वहाँ का लोकल इंडिविजुअल या लोकल कोई आदमी या स्विट्जरलैंड का कोई कंपनीज, एक्सपोर्टर, ट्रेडर्स, इंपोर्टर्स, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर्स, कोई भी इन साइट में जाके सर्च करेगा या गूगल में सर्च करेगा, फिर आपका कंपनी वहाँ लिस्टेड रहेगा, आपका कंपनी उनको दिखाई देगा, फिर उन कंपनीज आपको कांटेक्ट कर पाएंगे फॉर इम्पोर्ट। ये बेस्ट तरीका है। लेकिन हमें हमेशा आपको हमारा हर वीडियो में बता रहे हैं, जितने सारे वेबसाइट आपको दिखा रहे हैं, हर साइट में आपको जाके रजिस्टर करना पड़ेगा आपका कंपनी को एज एन इंडियन एक्सपोर्टर्स, और काफ़ी सालों तक आपका कंपनी उसमें लिस्ट रहेगा, जो आपको मदद मिलेगा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलने के लिए। ठीक है, ये एक तरीका आ गया। और येलो पेजेस, स्विट्जरलैंड का जो येलो पेजेस है, बिजनेस डायरेक्टरीज है, आप वहाँ जाके सर्च करिए। आपका प्रोडक्ट के हिसाब से इंपोर्टर्स कौन है, द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपका प्रोडक्ट है फूड स्टॉप है, फिर आप सुपरमार्केट्स और होलसेल मार्केट्स और हाइपर मार्केट वगैरह कांटेक्ट कर सकते हैं, जो आपसे डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप हर कंपनीज को आपका प्रोडक्ट के हिसाब से येलो पेजेस में, डायरेक्टरीज में, बिजनेस डायरेक्टरी में सर्च करिए। काफ़ी कंपनीज आपको मिल जाएंगे। फिर आप उनको लिख सकते हैं कि आप इंडिया से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, फिर वो आपको डिटेल्स बता देंगे। कम्युनिकेशन शुरू करिए, कम्युनिकेशन में रहिए। अगर आपको कोई कंपनी बताता है कि अभी हम इंपोर्ट करना नहीं चाहते हैं, हो सकता है फ्यूचर में लेंगे, हमेशा आप उनसे कांटेक्ट में रहिए, कम्युनिकेट करते रहिए। एक दिन वो आपको ऑर्डर जरूर देंगे। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। और स्विट्जरलैंड में काफ़ी सारे एक्सपो होता रहता है, और जर्मनी में काफ़ी सारे एक्सपो होता रहता है, एग्जीबिशन होता रहता है। या आप क्या करिए, आपके पास अगर बजट है, स्विट्जरलैंड जाइए, वहाँ का जो एग्जीबिशन में भाग लीजिए एज एन इंडियन एक्सपोर्टर। और अगर आपके पास ज़्यादा बजट है, फिर आप वहाँ स्टॉल लेके, एग्जीबिशन में स्टॉल लेके आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को डिस्प्ले करिए। वहाँ का लोकल लैंग्वेज में कोई स्टाफ को अपॉइंट करिए 1-2 दिन के लिए। और काफ़ी सारे विजिटर्स वहाँ आते हैं, इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स आते हैं, और आपको 101% आपको एक्सपो में ऑर्डर मिल जाएगी, एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल जाएगी। सो ये आपको तरीका बता दिया। एक्सपो में भाग लीजिए, एक्सपो में जाइए, पार्टिसिपेट करिए, और कंपनीज को कांटेक्ट करिए थ्रू ईमेल, और ईमेल मार्केटिंग करिए। ऐसे आपको काफ़ी सारे ऑर्डर स्विट्जरलैंड में मिल जाएगी। और स्विट्जरलैंड में इंडियन एम्बेसी लोकेटेड है। इंडियन एम्बेसी का वेबसाइट में जाकर आप देख सकते हैं, गूगल में सर्च करिए इंडियन एम्बेसी इन स्विट्जरलैंड, आपको इंडियन एम्बेसी का मिल जाएगा आपका उनका वेबसाइट। आप इंडियन एम्बेसी को लिख सकते हैं कि आपको चाहिए स्विट्जरलैंड का इंपोर्टर्स डायरेक्टरीज। तो हमेशा हमारा जो वर्ल्ड में जितने सारे कंट्रीज है, ऑलमोस्ट 196 कंट्रीज में जो UN अप्रूव्ड कंट्रीज है, वहाँ पर इंडियन एम्बेसीज लोकेटेड है। तो आप जिस कंट्री को टारगेट करते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, उस कंट्री में इंडियन एम्बेसी को कांटेक्ट करिए, ईमेल करिए कि आप एक्सपोर्टर है इंडिया में, आपका प्रोडक्ट ये है, और आप उस कंट्री में इंपोर्टर्स का लिस्ट चाहिए। ठीक है, तो इंडियन एम्बेसी के पास हमेशा एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स, ट्रेडर्स का लिस्ट रहता है। इंडियन एम्बेसी आपको इंपोर्टर्स का लिस्ट भेज देंगे। फिर ईमेल के जरिए आप स्विट्जरलैंड में कांटेक्ट करिए वहाँ का इंपोर्टर्स को कि आप क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उस हिसाब से आप एक्सपोर्ट शुरू कर सकते हैं। हमारा भारत का जो कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स हमेशा एक्सपोर्टर्स को साथ देता है, एक्सपोर्टर्स को मदद करता है। और इंडियन एम्बेसीज हर कंट्रीज़ में जो लोकेटेड है, एक्सपोर्टर्स को, ट्रेडर्स को हेल्प करता है, मदद करता है कि आप कैसे एक्सपोर्ट बिजनेस को आगे बढ़ाएं। इसीलिए हमेशा इंडियन एम्बेसीज को कांटेक्ट करिए। कोई भी कंट्री में आप टारगेट कर रहे हो, वो आपको इंपोर्टर्स, ट्रेडर्स, एक्सपोर्टर्स का डिटेल्स भेज देंगे। या जैसे आपको मैंने बता दिया, इतने सारे वेबसाइट्स बता दिया, हर कंट्रीज़ में हर कंपनीज को कांटेक्ट करिए, हर वेबसाइट में आपका कंपनीज को लिस्ट करिए, आपको 101% आगे ऑर्डर मिलते रहेगा। ठीक है, और जैसे ही मैंने हमेशा बताता रहता हूँ आपको कि आप कैसे आपका ऑनलाइन में कैसे आपको ऑर्डर मिलेगा। तो आप आपका वेबसाइट को चेंज करिए। ठीक है, अगर आप एक नया एक्सपोर्टर हो या पुराना एक्सपोर्टर हो, आपको वेबसाइट को बड़ा ई-कॉमर्स साइट जैसा बना दीजिए, जैसा कि amazon.in है, ताकि आप अनलिमिटेड प्रोडक्ट आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड कर सके, फ़ोटो के साथ, प्राइस के साथ, और पेमेंट गेटवे ऐड कर लीजिए, ताकि
कोई भी वर्ल्ड में, कोई भी कंट्री में, कोई भी इम्पोर्टर्स आपका प्रोडक्ट उसको अच्छा लगता है, एज ए सैम्पल वो 1-2 खरीदना चाहता है, फिर वो आप ऑनलाइन में खरीद सकता है, पेमेंट कर सकता है, फिर आपको 24 आवर्स में आपको पेमेंट मिल जाएगी, फिर आप तुरंत आपका प्रोडक्ट उसको भेज सकते हैं। अगर उनको प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छा है, प्राइस अच्छा है, फिर वो बड़ा ऑर्डर आपको दे सकता है। इसीलिए आपका वेबसाइट को ऑनलाइन पेमेंट गेटवे रखिए, बड़ा वेबसाइट रखिए और सिंगल वेंडर ई-कॉमर्स साइट जैसा बनाइए, ताकि आप अनलिमिटेड फोटोज, अनलिमिटेड वीडियोस, अनलिमिटेड प्रोडक्ट का डिटेल्स आप ऐड कर सकते हैं और अनलिमिटेड ब्लॉग्स आप पब्लिश कर सकते हैं, वीडियोस आप ऐड कर सकते हैं। और आपका सिटी में कोई भी डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज को आप कॉन्टैक्ट करिए, ताकि वो सोशल नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए, ऑनलाइन मार्केटिंग के जरिए वो आपका कंपनी को, आपका वेबसाइट को प्रमोट करे वर्ल्ड वाइड या कोई भी टारगेटेड कंट्रीज में, ताकि आगे आपको हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल सके। आप इंडिया में आप गूगल में जाके कॉन्टैक्ट करिए, गूगल में जाके सर्च करिए द लिस्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन योर सिटी, तो आपको काफ़ी सारे कंपनीज आपको मिल जाएंगे जो आपको मदद करेंगे डिजिटल मार्केटिंग यानी इंटरनेट मार्केटिंग के लिए। ठीक है, हम आशा करते हैं मैं आपको डिटेल्स बता दिया। अगर स्विट्ज़रलैंड आपके पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा पेमेंट और ज़्यादा बजट है, तो आप स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा लीजिए, स्विस एम्बेसी में जाके वीज़ा का एप्लीकेशन करिए, फिर स्विट्ज़रलैंड विजिट करिए एज एन एक्सपोर्टर बिजनेसमैन। फिर स्विट्ज़रलैंड में जाके आप मॉल टू मॉल, सुपरमार्केट, ट्रेडिंग कंपनीज, होलसेलिंग कंपनीज वगैरह खुद ट्रैवल करके, खुद वॉक इन जाके आप ऑर्डर ले सकते हैं। ये 100% आप ऑर्डर मिल जाएगा आपको स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, लेकिन वहाँ का लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, उनका वहाँ पर 3-4 लैंग्वेज बोला जाता है, लेकिन फिर भी वहाँ का लोग इंग्लिश बोलते हैं। फिर आप जाकर स्विट्ज़रलैंड में हमेशा आपको ज़्यादा करके ऑर्डर मिल जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको मैंने पूरी डिटेल्स बता दिया हाउ टू एक्सपोर्ट टू स्विट्ज़रलैंड। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे का हर वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए मैं विदाई लेता हूँ। एक्सपोर्ट शुरू करिए, एक्सपोर्ट करते रहिए, हमारा देश का इकोनॉमी को आगे बढ़ाइए, हमारा देश को आगे बढ़ाइए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।